So guys, welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing absolutely well. तो आज हम फिर से निकल पड़े कहीं एक सुंदर सी जगह एक्सप्लोर करने के लिए और आपके लिए व्लॉग लाने के लिए। तो मैंने कर दी है अभी क्या, बाइक पूरी तरीके से तैयार है मेरी। चेन ल्यूब कर दिया था मैंने कल रात को, इसकी एयर फिल्टर चेंज हो गई, पूरी टंकी फुल कर दी, बहुत अमीर हूँ मैं, ठीक है। इंजन ऑयल चेंज कर दी, अब कोल्ड स्टार्ट करके रखी थी मैंने, तो अभी स्टिकर्स मुझे मिले थे फ्री में, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे लगा दूँ, तो देखता हूँ कैसा लगता है लगा के। वेट, तो ये लो मैंने लगा दिए स्टिकर्स। आई होप कि अच्छी लग रही हो, आप भी कमेंट करके बताना कि अच्छी लग रही है कि नहीं। फंडिंग माई वंडरलस्ट, ये भी बात सही है। वर्क हार्ड स्पेंड हार्डर, यस आई डू दैट। सिटीजन्स ऑफ प्रोकास्टिनेशन, हाँ इंग्लिश नहीं आते ठीक से, हाँ गरीब आदमी हम, ठीक है। तो चलिए निकलते हैं अभी आगे और मिलते हैं आपसे आगे, क्योंकि आगे और भी लोगों से मिलना है अभी। तो पहले हमारे साथी आप देख चुके होंगे पार्वती पहाड़ वाले ब्लॉग पे, कौन है ये, हनी भाई हमारे, और बाकी के पीछे है गाड़ी में भर के आ रहे हैं बहुत जल्द। हाँ, और ये पहुँच गया और ये रहे पीछे आ गए। गाड़ी के अंदर कौन कौन है आपको आगे बताएंगे। देखो सुबह के 8 बजे, लेकिन अभी भी पूरा फॉग से भरा हुआ है ये एरिया, और ये हमारा सेंटर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। वाह, हम लोग अभी पहुंचे हैं बोको में एक छोटा सा टी ब्रेक लिया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था तो ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था गाड़ी में कौन है, तो गाड़ी में है आप सबके लोकप्रिय सतपाल भैया जी, जानते ही होंगे इनको तो आप, और ये हमारे न्यू मेंबर मनोज भैया। हमने पूरा खा के ख़त्म कर दिया, तब मेरे को याद आया कि मेरे को शूट भी करना है, मैं ब्लॉगर भी हूँ। वाह, ये काफ़ी सुंदर सी जगह है। अगर आप बोको की तरफ आते हो तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह है। मैं दिखाता हूँ, होटल का नाम भी दिखा दूंगा ताकि आप समझ जाओ। एक्सेट्रा स्वीट्स एंड बेकरी है बोको, यहाँ पे आके आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी टेस्टी खाना भी है और सुंदर है। चलो आप सभी को ले चलूँ हमारे भारत और असम की एक अनमोल इतिहास दिखाने श्री सूर्य पहाड़ की ओर। असम के ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में स्थित पहाड़ों की गोद में बसा एक अनमोल भारतीय इतिहास श्री सूर्य पहाड़, जो कि गुवाहाटी से 130 किलोमीटर की दूरी पे है। माना जाता है इस भव्य स्थान का निर्माण कार्य आज से 2000 साल पहले हुई थी, यानी कि 1st सेंचुरी में। यह सूर्य भगवान की मूर्ति आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जमीन के अंदर दबी मिली थी, जिससे अभी इस मंदिर में स्थापन किया गया है। और ये मूर्ति भगवान सूर्य की 12 रूपों को दर्शाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1992 से लेके 2001 तक खोज की और इस जगह से काफ़ी अवशेष ढूंढ निकाले, जो कि मिट्टी के अंदर दबे हुए थे। कुछ अवशेषों को मंदिरों में रखा गया और कुछ अवशेषों को म्यूजियम में रख दिया गया है। इस भव्य स्थान पे 99,999 शिवलिंग मिलकर इस जगह को दूसरी काशी का नाम प्राप्त करवाते हैं। हमारी काशी में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ 1 लाख शिवलिंग हैं। उसी प्रकार श्री सूर्य पहाड़ में 99,999 शिवलिंग 1 लाख में एक कम महर्षि वेद व्यास द्वारा बनाया गया था। इस स्थान का मूल आधार 3 धर्म है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो एक साथ मिलकर इस जगह को एक खास पहचान देते हैं। पूरी दुनिया में यही सिर्फ एकमात्र स्थान है जहां 3 धर्म हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म एक साथ स्थित हुए हैं। यह है आकाशगंगा। माना जाता है कि ये जल सीधे आकाश से आती है, क्योंकि इसका स्रोत अभी तक नहीं पाया गया है, और अगर इस जल का सेवन किया जाए तो कई सारी बीमारियां से आपको छुटकारा मिल सकता है। यहाँ आपको कई प्रकार के शिवलिंग देखने मिलेंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पत्थरों को तराश के पत्थरों के ऊपर बनाया गया है, और कुछ ऐसे हैं जो कि पत्थरों को तराश के पत्थरों के बीच में बनाया गया है। तो अब हम चलेंगे बुद्ध स्तूपा की ओर। यहाँ 25 बुद्ध स्तूपा है, जो कि अलग अलग शेप्स और साइजेस में
ग्रेनाइट पत्थर पे तरासे हुए हैं। ये बुद्ध स्तूपा का स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत हुआ करता था, मगर 1950 के भूकंप में सब तबाह हो चुका और कुछ अवशेष बचे हुए हैं। यह है एक कुआं जिसमें बुद्ध सन्यासी अपने नाखून काट के डाला करते थे, उनकी कुछ मान्यता की वजह से। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत सारे शिवलिंग और स्तूपा देखने को मिल रहे हैं। मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता कि 1950 के भूकंप से पहले ये जगह कैसी दिखती थी। ये अभी इतनी सुंदर है तो तब कैसी होती होगी। स्तूपा त्रिरत्न यानी 3 रत्न कहलाते हैं। इन 3 स्तूपाओं का बुद्धिज्म में अलग अलग मतलब है। बीच वाला स्तूपा जिसमें एक माला बना हुआ है, वो 3 रत्नों में से एक रत्न बुद्ध को दर्शाता है। बुद्ध का मतलब है जो इस संसार की सारी माया को समझकर सबको प्रकाशित करे। और दूसरा रत्न धर्म। धर्म मतलब सच को जानना और बुद्ध की ज्ञान भरी बातों को समझना। और तीसरा रत्न संघ। संघ मतलब बुद्ध के बताए रास्ते पे बिना किसी संकोच चलना। यहाँ से कुछ ही दूर में एक विद्यालय है, यानी कि स्कूल। और आज से 2000 साल पहले यहाँ महर्षि अपने शिष्यों को पत्थरों से मूर्ति बनाना सिखाते थे। ये कला सीखने देश विदेश से काफ़ी शिष्य आते थे, जो कि ऐसे बड़े बड़े स्तूपा और शिवलिंग बनाया करते थे। ये स्तूपा ग्रेनाइट पत्थरों को तराश के बनाया गया है, और उस वक्त पत्थरों से ही बनाया गया औजार से ये पत्थरों को तराशा गया कलाकृति बनाई गई। जहाँ उस समय पे एक विद्यालय या फिर स्कूल हुआ करता था, जिसे अगर हम मंदिर भी कहें तो गलत नहीं होगी, जो कि गुप्ता पीरियड यानी कि 4th या फिर 6th सेंचुरी में यहाँ हुआ करता था, जहाँ महर्षि वेदव्यास और कई और महर्षि कलाकृति का ज्ञान देते थे। इसमें जो ईंट इस्तेमाल हुई है वो काफ़ी पुरानी है, और उसे हम आज के समय में टेराकोटा क्राफ्ट कहते हैं। ये ईंट हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन में इस्तेमाल होती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ईंट कितने साल पुरानी होगी, और आज भी 1950 के भूकंप को सहने के बाद भी ये मजबूती से यहीं खड़ी है। ये उस समय का क्लास रूम है जहाँ गुरु बैठ के अपने शिष्य को ज्ञान देते थे। श्री सूर्य पहाड़ के बाएं दिशा में है एक मंदिर, जहाँ के जमीन के नीचे श्री सूर्य भगवान की मूर्ति मिली थी और अभी नए मंदिर में स्थापन की गई है। और इसके बगल में है एक छोटा सा तालाब, जो कि उस समय का वाटर टैंक हुआ करता था। और यहाँ से अब थोड़ी ही आगे और बढ़ोगे तो आपको मिलेगी जैन धर्म की आश्रम और कई सारी मूर्ति, जिसमें महावीर जैन का भी मूर्ति शामिल है। चलते हैं जैन गुफा की तरफ, जहाँ जैन गुरु ध्यान किया करते थे। जैन गुफा की ओर जाते वक्त आपको मिलेगी गणेश कुंड। गणेश कुंड एक एंशिएंट वाटर कैनल है, यानी कि ये कह लो मानव द्वारा बनाया गया एक पानी का स्रोत। और ये स्रोत आपको ये दर्शाता है कि उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी, और आज के समय से भी कई ज़्यादा खूबसूरती और अच्छे से इस गणेश कुंड को बनाया गया था। ये है जैन केव। ये केव यानी कि गुफा 3 बड़े चट्टानों से नेचुरली बना हुआ है। किसी इंसान ने कोई हाथ नहीं लगाया है। या आप सीधे सीधे देख के समझ सकते हो कि इतने बड़े बड़े चट्टानों से ये गुफा खुद ब खुद बना है। इस गुफा में भी एक छोटी सी पानी की धारा बहती है। इस गुफा में आप एक ओर से घुस के दूसरे ओर से भी निकल सकते हो। और ये है महावीर जैन, यानी कि जैन धर्म की स्थापना करने वाले। और ये है आदिनाथ, महावीर जैन के और जैन धर्म के सबसे पहले फॉलोअर। और यहाँ
महावीर जैन के मूर्ति के नीचे आपको देखने को मिलेगी अशोका चक्र। ये पूरी की पूरी इमारत, ये पूरी की पूरी चट्टान, ये पूरी की पूरी जगह आपको जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ बताती है। और यहाँ से आप कम से कम 1000 सीढ़ी ऊपर जाओगे तो आपको देखने मिलेगी एक और जैन केव यानी कि गुफा, और वहाँ से आपको ब्रह्मपुत्र नदी की एक सुंदर दृश्य देखने को मिलेगी। तो यही थी हमारे भारत और असम की एक अनसुनी और लुप्त इतिहास, जो कि हमारे स्कूल की कॉपी किताबों में तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ जरूर से पधारें और श्री सूर्य पहाड़ और अपने इतिहास को जानें। जय भारत, जय हिंद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। 1000 सब्सक्राइबर हो गया तो आपका भाई गोप्रो ले लेगा, तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो मेरा। और यहीं पे ब्लॉग समाप्त करते हैं, बहुत हो गया, घर निकलते हैं अब वरना लेट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ब्लॉग में। साइनिंग ऑफ।